नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 14 जुलाई की शिफ्ट 2 का पेपर, ठीक है। और हाँ, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट करते रहो जिससे पता लगता रहे कि चीजें सही चल रही है कि नहीं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब ये देखो, ये तो काफी आसान सवाल था, आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ए बराबर बी बराबर सी दे दिया जाए और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया जाए तो ये पता होना चाहिए था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर क्या होता है, 3abc होता है। अगला सवाल, वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई लंब खींचा जाता है, वृत्त की त्रिज्या बतानी। बताओ, इतना आसान सवाल है। केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर, आप यहाँ पर देखो, ये इस तरीके से जीवा रहती है सर्किल में, इमेजिन कर रहे हैं ये सेंटर रहा है, यहाँ से क्या किया गया, 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंब खींचा गया। तो ये इसको दो भागों में डिवाइड करती है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब अगर आपने पढ़ा होगा ट्रिपलेट से तो आपको रेडियस आपको यहाँ से निकल के आ जाती। अब जरूरी नहीं है कि पूरा सर्किल बनाओ, आपको बस बेसिक पता होना चाहिए। वैसे करते कैसे हैं, वैसे तो देखो 20 करते, 15 करते और यहाँ पर हमें 25 आंसर मिल जाता। लेकिन प्रैक्टिस अच्छी होगी तब आप। एक चोर 3 AM पर एक वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। 4 AM पर चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक अन्य वैन से उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? तो ये तो देखो बिल्कुल आसान सवाल हो गया। कैसे हो गया, यहाँ पर देखो 57, ये किसकी हो गई, चोर की, और पुलिस का कितना हो गया, 76 हो गया। यानी कि अगर हम लिखते 1957 1976, ये किसका हो गया, स्पीड में हो गया। टाइम का रेशियो लिखते 4 और 3, हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस 1 का है। क्वेश्चन में कितना दिया गया था, 3 AM से 4 AM, 1 घंटे का दिया गया था, यानी कि 1 घंटा यहाँ पर लिख लेंगे। यानी कि पुलिस वाला टोटल कितना भागा होगा, 3 घंटे दौड़ा, यानी कि 3 बराबर यहाँ पर 1 लिख लो। 3 बराबर यानी कि पुलिस वाला कितना टाइम लिया, टोटल 3 घंटे लिया, यानी कि 4 बजे के बाद 3 घंटे और ले लिया वो, तो उसने कै बजे पकड़ लिया, 7 AM पर चोर को पकड़ लिया। ठीक है, अगला सवाल, यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपए का 4 वर्ष, 700 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपए है तो ब्याज की दर बताइए। अब देखो, दिमाग में फार्मूला चलना चाहिए। हमने आर कॉमन ले लिया फार्मूले से बाहर, 5 को 20 बचा, 7 दूनी 14 बचा, इसका मान दिया गया था 280 रुपए, यानी कि हम आर बराबर लिख सकते हैं 280 बटे में 34 हो गया। समझ गए? यानी कि हम यहाँ से लिखेंगे 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया, ये 17 हो गया। अब 17 8 136, 4 बटे में 17%। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल यही तो फार्मूला ही तो लगाना था। बस इसमें ये ध्यान रखना था, आर कॉमन हो रहा था दोनों कंडीशन में, वो हमने बाहर लिख लिया। 100 से 100 कट ही रहा था, उसको मैंने काट लिया। जितना कम से कम कैलकुलेशन कर सकते हो, मतलब लिखने पड़े, आप मन में कर सकते हो, मन में करो, खूब करो यार, कौन मना कर रहा है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² बराबर 24। घन का आयतन देना था तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, a की पावर 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर लिखते cot 36 तो इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस का 54 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं तो कॉट चेंज किसमें होगा, 10 में, 10 54 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी जगह हम लिख देंगे 10 स्क्वायर 54। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है। ये तो बात समझ गए होगे। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन हम लिखते हैं सेक 53, इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे सेक 90 माइनस का 37 लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। अब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये चेंज किस में होता है, ये कोसेक में चेंज होता है, कोसेक का मतलब 37 हो गया। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते थे इसकी जगह पे, कोसेक स्क्वायर 37। अब साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ये कट के क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, यानी कि प्लस में क्या बचा, 3 बटे में 2, प्लस का 2 बटे में √3, tan 60 का मान होता है √3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं 2 प्लस का 3 प्लस का 4 बटे में 2, यानी कि 4 3 7 2 9 बटे में 2 आंसर। अगला सवाल, 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में कुल मिलाकर इतना कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं और 18 लड़कियां 14 दिन में कुल मिलाकर इतना कमाती हैं, तो 12 महिलाएं 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगी। तो देखो, 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में कितना रुपया कमा रहे थे, भैया रुपया काम के बदले मिलता है, तो काम MDH वाला जो फार्मूला होता है हमेशा नीचे रखते थे,
तो रुपए भी नीचे रहेंगे। इसी तरीके से 16 लड़कियां और 9 महिलाएं और कितने रुपए कमा रहे थे 52,080 और कितने दिन में 14। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से 0 कर लो, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 हो गया, बच गया 2, 8 तियां 24, 8 चौक 32। यहाँ से करेंगे तो 8 छंग 48, 4 बच गया, 8 पन्ना 40, 8 एकम 8 हो गया, 4 3 7 2 9 से कट जाएगा तो 9 दूनी 18 हो गया और 5 बचा, 9 छक्का 54 हो गया। इधर करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 9 63, 7 तियां 21 हो गया। अब कुछ कटेगा तो है नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो 5 तियां 15 हो गया और 5 ने 45 से 46, 465 महिलाएं होंगी, 9 तियां 27 हो गया और फिर 9 ने 81 और 2 83, ये क्या हो गई गर्ल्स हो गई। अब इधर पहुंचेंगे तो 26 दूनी 52 हो गया, 52 में गुणे करेंगे 16 का, ध्यान रखना 52 में 16 दूनी 32 हो गया, यहाँ से लगा 3, 16 पंजे 80 और 3 83 हो गया, ये हो गई क्या लड़कियां प्लस का। फिर 26 दूनी 52 हो रहा था, या तो 9 दूनी 18 कर लो, 18 छक्का 108 हो गया, 18 दूनी 36, 36 और 10 46 हो गया, ये क्या हो गई ये महिलाएं होंगी। अब यहाँ पर क्या करो सारी गर्ल्स एक तरफ कर लो, यानी कि इधर आ जाएंगी तो 5 गर्ल्स बराबर और इधर मूवमेंट पहुंच जाएंगे यानी कि 3 महिलाएं होंगी। तो G/M इफिशियंसी कितनी आ गई 3/5 आ गई। अब यहाँ पर यही चीज हमें करनी थी, यानी कि अब हम यहाँ से मान लो पहली कंडीशन में लेके चलते तो 5 महिलाओं की इफिशियंसी कितनी थी 3 थी, सॉरी 5 थी, प्लस में 9 गर्ल्स की इफिशियंसी 3 थी और बटे में कितना 8 7 2 0। एक सेकंड थोड़ा स्पेस बना ले, और ये टोटल कितना दिन ले रहे थे 9 दिन। ठीक है, अब बराबर में बोल दिया 12 महिलाएं, 12 महिलाओं की इफिशियंसी कितनी है 5 थी, 7 लड़कियों की इफिशियंसी 3 थी, बटे में हमें पैसे निकालने थे, यहाँ पर टोटल कितना ले रहे थे 13 दिन में कितना कमाया है। तो यहाँ से 9 दूनी 18 हो गया, 0 9 8 72 हो गया, 0 हो गया, 55 25 हो गया और 9 तियां 27 हो गया। जोड़ देंगे तो 7 5 12 की 2, हाथ से लगा 1 हो गया, 3 3 2 5 हो गया, बटे में हो गया 2080, बराबर में 12 पंजे 60 हो गया, 7 तियां 21 हो गया, यानी कि यहाँ से लिख देंगे 81 और बटे में x इंटू में 13 हो गया। यहाँ से करेंगे 13 चौकू 52 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट से काम हो रहा बिल्कुल हो रहा, देखो 2 यूनिट डिजिट मिल रही, 1 0 मिल रहा था, तो यहाँ पर 42120 आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड था सवाल, हाँ अच्छा बोल सकते हैं इसको कैलकुलेशन के बेस पे। अगला सवाल, यदि डी त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु है, कोण ए बराबर 90 है, तो एडी का मान क्या होगा। देखो ए पर हमें क्या बोल दिया 90 डिग्री बोल दिया, तो इस तरीके से हमारा ट्रायंगल एक सुंदर सुशील टिकाऊ वाला बन जाएगा। बिल्कुल, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बीसी का मध्य बिंदु बोल दिया, यानी कि ये दोनों तो बराबर होगी। हमसे पूछा था एडी बराबर क्या होगा, सिंपल सी बात है, जब मध्य बिंदु बोल दिया तो ये क्या बन जाएगी बराबर बन जाएगी। ये प्रॉपर्टी पता कौन सी बनती है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बनती है आपकी सर्किल वाली। ये देखो अगर इस तरीके से हमने बनाया और यहाँ पर इसको खींच देंगे तो ये देखो ये बराबर हो जाता है और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समझ गए ना। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एडी क्या हो जाएगा हमारी रेडियस हो जाएगी और बीसी का आधा भी क्या होगी रेडियस होगी। तो इस तरीके से आंसर। अगला सवाल, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। रहीम की वर्तमान आयु क्या है, तो देखो रहीम और ये हो गई सविता 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु, 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है, रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुना होगी। समझ गए बात को। अब यहाँ पर एक चीज देखो भाई, जो डिफरेंस आना चाहिए था सब में बराबर आना चाहिए था। इसमें तो देखो इसमें 0 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, तो इनको तो बराबर करना पड़ेगा। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस 4, इन दोनों में कितने का 2 का, तो ये डिफरेंस बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा, तो नया अनुपात बनेगा 5:1 और 3 दूनी 6 हो गया, 2 एकम 2। अब देखो डिफरेंस सब में 1 है, 1 बराबर 7 हो गया। रहीम की वर्तमान निकालनी थी, यानी कि 5 बराबर कितना आ जाता है 35 आ जाता है। अगला सवाल, पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। पी क्यू से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या कितनी है। अब इस सवाल में थोड़ी सी चीज अधिक सही कर लेना, ये हटा दो अधिक, इसके अलावा आपका पूरा सवाल सही है, तो इसके बोनस तो मिलना चाहिए। ठीक है, पी क्यू से 2 गुना कुशल है, यानी कि पी क्यू से 2 गुना कुशल है।
ये क्या होगी, ये एफिशिएंसी हो गई। अगर इनका टाइम का हम लिखते तो वो अपोजिट हो जाता। तो हमारे हिसाब से एक का डिफरेंस क्वेश्चन में 40 का दिया गया। अब ये पूछा गया था कि काम पूरा करने के लिए उनके दोनों एक साथ करते, तो यहाँ पर देखो एक दिन में कर रहा है, ये 2 दिन में, तो 1 गुणे में 2/3 दोनों मिलकर कितने दिन में करते, 2/3 दिन में। हमें इसी 2/3 दिन का मान निकालना था, यानी कि 40 और गुणे में हो जाता 2/3। तो यहाँ पर 40 दूनी 80 हो जाता बटे में 3, तो 3 दूनी 6 हो गया, बचा कितना है 2, फिर 3 छक 18 हो गया, फिर 2 बच गया, फिर से 3 छक 18, यानी कि लगभग 27 के आसपास आंसर आ जाता राउंड ऑफ करके। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। कह रहा था जल्दसाजी और छपाई पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले पाई चार्ट के कोणों के बीच अंतर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 360 किसका मान होगा, पूरे 100% का मान होगा। अब यहाँ पर जल्दसाजी यानी कि बाइंडिंग के वाले की बात कर रहा है, तो बाइंडिंग कौन सा है, ये है, यानी कि ये एलओ के बाद वाला, यानी कि 30 हो गया। उसके बाद किसकी, छपाई की बात कह रहा है, छपाई वाला कौन सा होगा, प्रिंटिंग वाला होगा। प्रिंटिंग वाला सबसे नंबर 1 पर है, दोनों का डिफरेंस 5 हो गया, इसी का तो मान निकालना था। 5 छक्के 30, 5 15, 3 18 डिग्री आंसर। अगला सवाल। अब यहां से देखो मध्यानुपाती निकालनी। भाई आपको कभी भी कोई भी 2 नंबर दिए जाए तो हमेशा उनका मध्यानुपाती रूट ए बी होता है। यहाँ पर क्या लिख सकते थे, 7 और 16 सत्ते 112 लिख सकते थे, यानी कि 7 बार हो गया, 4 बार हो गया, 28 आंसर हो गया। अगला सवाल। 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक पर परितय एक दौड़ में 2 साइकिल सवार इतने किलोमीटर प्रति घंटा और इतने की चाल से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय के बाद वे बिंदु पर मिलेंगे, उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। अब यहाँ पर देखो ये 75 हो गया। अब क्या कह रहा था कि कितनी देर बाद मिलेंगे, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी। देखो यहाँ पर बोलना चाहिए था कि वो एक ही दिशा में चले या विपरीत में, वैसे एक दूसरे के पीछे ही चलेंगे जहां से दोनों ने शुरुआत की थी, ये लास्ट में बोला, तो आप अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो 30 से 25 माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना हो गया 75 और बटे में कितना हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15 घंटे में। ठीक है। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े, ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है। अब ये प्रीवियस ईयर सवाल है, एसएससी जीडी में भी पूछा गया, सीजीएल में भी पूछा गया, ऐसा नहीं कह सकते कि ये पूछा नहीं गया। अब हमने मान लिया कि टोटल वोट 100 थे, ठीक है, 2% क्या हुआ, इन्होंने भाग नहीं लिया, यानी कि 98% लोगों ने भाग लिया, इसमें से 500 तो अवैध हो गए। अब इन लोगों में वोटिंग हुई। अब एक ही पक्ष में जो वोट पड़े हैं वो इसके 43% पड़े हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 100 का 43% वोट किसको मिले हैं, ए के पक्ष में पड़े। अब एक चीज बताओ, अगर ए को मान लो 43% मिले हैं, इसमें से अगर हम 200 हटा दें तो ये किसके वोट आ गए, जो हारा है दूसरा बंदा, यानी कि ये बी के वोट आ गए यहाँ पर टोटल। समझना बात को। अब इसी कंडीशन में हम यहाँ पर भी काम करते हैं। यहाँ पर हमें क्या काम करना होगा, समझने की कोशिश करना। भाई ये टोटल वोट थे, इसमें से हमने क्या किया, 200 वोट से जो हारा था ना वो हमने हटा दिए, क्योंकि वो दोनों में बैलेंस नहीं कर रहे थे। अब ये जो वोट हो गए ना, दोनों में हमने आधे आधे बांट दिए। ये देखो हारे वाले के भी आ गए, यानी कि बी के वोट। अभी मैं और समझा दूंगा कि ये कैसे आ रहा है। ये 43% माइनस 200 बराबर में हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो। देखो 98%, 2 का उधर गुणा करेंगे तो 43 दूनी 86 हो जाएगा, 86 इधर ले आएंगे 86% हो गया। बराबर में कितना हो गया, इधर देखो 5 2 700 हो जाएगा, 700 इधर पहुंच गया और माइनस का 2 दूनी 400 हो गया। समझ में आ गई कैसे हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से करेंगे डिफरेंस, यानी कि 12% यहां से आ गया, तो 7 से 4 गया, कितना हो गया 300 हो गया। अब यहां से निकाल लो 98% बराबर, डायरेक्ट निकालते हैं तो 3 गुणे में 100, ये समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों लिख रहे हैं। मुझे कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत लग रही है, इसीलिए 3 चौकू 12 लिख दिया, ये 25 हो गया। काट तो वैसे भी सकते थे, 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 ने में 225 हो गया, और 225 में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा। समझ गए भाई, 25 ने में 225, 225 में 20 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 245। ये हमारा आंसर आ गया। ये टोटल डाले गए मत आ गए। और अगर हम 100 बराबर निकालते फिर 2% करो, ये करो वो करो, ये सब करने की जरूरत नहीं। अब यहां से एक बात समझना, तुम हो, तुम्हारे भाई हैं, 2 लोग हैं, मान लो यहाँ पर कि 10 रुपए का बंटवारा होना है। अब मम्मी ने मम्मी ने डिसाइड किया कि बड़े भाई को 6 रुपए मिलेंगे और छोटे को 4 मिलेंगे।
ठीक है। लेकिन आपने क्या किया भाई, यहाँ पर क्या हुआ है, जो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर बड़े भाई को कितने ज्यादा मिले, 2 रुपए ज्यादा मिले। हमने क्या किया, इसमें से 2 हटा दिए तो 8 रुपए आ गए। अब इन दोनों को बराबर बराबर बांट दिया, यानी कि 4-4 रुपए आ गए। यानी कि जो हमें मिल रहे थे, हमारे भाई को मिल रहे थे, वो बराबर आ गए। भाई हमने यहाँ से 200 माइनस कर दिया, ये 200 हमने माइनस कर दिया और 2 का भाग कर दिया। इसके मतलब हमें समझ में आ गई कि हारे वाले के वोट आ गए वो, ठीक है। अब यहाँ पर भाई टोटल वोट के 43% ए को मिल रहा था। अब ए 200 वोट से जीत रहा था ना, वो 200 माइनस कर दिए तो हारे वाले के वोट आ गए, बात खत्म हो गई। दोनों को बराबर कैलकुलेशन किया, आंसर। अगला सवाल, 4 महिलाएं या 6 लड़के एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखो, सिंपल सी बात, यहाँ पर 4 महिलाएं बराबर 6 लड़के बोला था, यानी कि महिलाएं बटे में लड़के, यानी कि 2 3 6 2 दूनी 4, एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पर काम कौन कर रहा था, आदमी कर रहे 60 दिन में, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, आदमी की तो एफिशिएंसी नहीं पता, टोटल काम भी नहीं पता लगेगा। तो इसमें क्या हुआ है, आपको मिलेंगे क्या, बोनस मिलेगा, ठीक है। तो मौज कीजिएगा आप लोग। अब ये आता कैसे, इसको बॉय की जगह पे यहाँ पर कर लो क्या, आदमी कर लो, यानी कि पुरुष कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यानी कि यहाँ पर 60 एक आदमी, यानी कि एक आदमी 2 की इफिशियंसी करता तो 120 दिन में होता। अब 5 महिलाएं 3 की इफिशियंसी थी तो 15 8 120 आंसर, ठीक है। अगला सवाल, मान लीजिए एबीसी पीक्यूआर 2 सर्वांगसम त्रिभुज है और ए और पी पर 90 है, यानी कि जैसे लिखे है ना वैसे ही हमें लिखने हैं। ए पर 90 है, अगर ए बी सी लिखा है तो इसी तरीके से हमें दूसरे वाले में चलना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, पी क्यू आर। सर्वांगसम मतलब क्या होता है, बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल मिलते हुए मिलेंगे। तो बीसी का मान कितना हो गया, 13 हो गया, और पी आर का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमसे ए बी का पूछा था, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि क्या है, सर्वांगसम है। तो 5 12 13 आंसर, यानी कि 12 आ जाएगा। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर इतने की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य इतना है। यदि उसके खाते में इतने रिवार्ड पॉइंट है तो लैपटॉप का निवल विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो 7200 था, 72,000, उसमें 20% की छूट दी, 20 पंजे 100, यानी कि 4 बटे में 5 हो गया। 25% की छूट दी, 25 चौकू 100, 3 बटे में 4 हो गया, ठीक है। 5 चौकू 20, 0 1 काट दो, यहाँ पर हो जाएगा 36, ठीक है। 2 0, 4 गुणा कर लो भाई, 4 3 12, डबल 0, 12 छंग 72 हो गया, हासिल लगा 7 हो गया, 12 3 36, 36 और 7 43 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आती है रिवार्ड पॉइंट की बात। एक पॉइंट होता तो उसे कितनी छूट मिलती, 0.10 की। अब उसके पास है कितने, 2850 है रिवार्ड पॉइंट, यानी कि अगर हम गुणा करते हैं तो उसे 285 की और छूट मिल जाएगी। तो इससे क्या करना था, 285 और करना था। 10 से 5 गया 5 हो गया, 9 से 8 गया 1 हो गया, यहाँ पर बचा 1, 11 से 2 गया 9 हो गया, यानी कि 2 आंसर। अगला सवाल, 32 प्रति लीटर की कीमत वाले 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। तो सिंपल सी बात है भाई, पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक तरफ मिल्क था, तो दोनों को मिलाकर कितना रुपया बन गया, 28 रुपया मिल गया। और दूध का तो हमें पता था 32, यहाँ पर तो पानी मिलाया जा रहा है, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है जब तक कि वो ऑप्शन में बोल रहा थे। तो यहाँ से 4 हो गया, इधर 28 हो गया, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 हो गया, समझ गए। तो कितना अनुपात होना चाहिए था, 1:7 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो वैल्यू पुटिंग वाला तो एक ऑप्शन है ही, ठीक है। अब जब तक आप फार्मूला वगैरह बनाएंगे ना तब तक तो वैल्यू पुटिंग आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग करके देख लेते हैं कैसे बनेगा। अब यहाँ पर इसको हम क्या लिखते, 4x की पावर होल क्यूब लिखते, प्लस का y की पावर 3 लिखा था। अब यहाँ से एक चीज तो समझ में आ गई कि 4x प्लस y का ये होल क्यूब समथिंग हो रहा है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का क्या लिख सकते थे, 3, और इंटू में 4x इंटू में y, और इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाता, 4x प्लस का y हो जाता। अब जब इसको हम ओपन करते तो ये 4x का होल क्यूब प्लस का y का क्यूब, और यहाँ पर बनता 4 3 12, 12 चौक 48, एक्स स्क्वायर y बनता, और फिर प्लस में यहाँ पर 4 3 12 एक्स वाई स्क्वायर बनता। ये हो गया बराबर में 4x प्लस का y का होल क्यूब।
अब यहाँ से एक चीज देखो, जो जो चीजें एक्स्ट्रा आ रही हैं वो यहाँ से हटा दो। यहाँ पर माइनस का हमें करना पड़ेगा डेक्स एक्स स्क्वायर वाई करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा 8x वाई स्क्वायर। ठीक है, वही चीज हम इधर कर देते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब, माइनस का करना पड़ेगा डेक्स एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा 8x वाई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख दो, 4 तियां 12, 12 4 16 हो जाएगा, 12 से 4 गया 8, 8 का क्यूब हो गया 512, और माइनस का यहाँ पर रख देंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख दें। हाँ बस देखो x की वैल्यू 3 हो गई और इसकी माइनस का 4, तो ये प्लस बना देगा, यानी कि 3 3 का 9, यानी कि 9 चौक 36, यानी कि 360 वो भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इधर करेंगे x का मान 3 हो गया, इधर 4 चौकू 16 प्लस का हो जाएगा, तो 8 तियां 24, 24 छक्का 144, हासिल लगा 14 हो गया। फिर 24 से कम 24, 24 और 4 28 और 10 38 हो गया। इनको जोड़ दो तो 4 2 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, 8 7 15 के 5 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 6 6 3 9 और 3 12, आंसर आ गया। और हाँ, अगर आप डायरेक्ट करते हैं तब देख लो कैसे बनती चीजें। अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं इसको, एक सेकेंड, इसको यहां से ले आओ, तो देखो आप 4x³ बना था, ये वाला 4x³ बना था, इसको देखो हम डायरेक्ट रखते हैं तो 4 गुणे में 3 की पावर में 3 हो गया, 4 तियां 12 हो गया। ठीक है, अब प्लस में y की पावर 3 यानी कि -4 की पावर 3 हो गया। अब जो कुछ भी बचा था वहां से हमने xy ले लिया था कॉमन, अब बचा के अंदर में अंडर 38x प्लस का 20y बचा। ठीक है, 4 तियां 12 हो गया, 12 का क्यूब आसानी से 1728 होता है, और प्लस में 4 चौकू 16 चौकू 64 हो गया। इधर करेंगे xy यानी कि 4 तियां 12 माइनस का 12 आ गया, यहाँ पर रखेंगे 3, तो ब्रैकेट में 3 8 24, हासिल लगा 2, 3 3 का 9 और 2 11 हो गया, प्लस में, और 20 चौकू 80 होगा, लेकिन ये माइनस को हो जाएगा, बाई माइनस का दिया था तो ये 80 हो गया। अब यहाँ से 8 से 4 गया 4 बच गया, 12 से 6 गया 6 बच गया, और ये 6 1600 इतना आ गया। अब माइनस में यहाँ से पहले तो डिफरेंस कर लेते हैं, इनका अंदर कितना डिफरेंस आएगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते। तो यहाँ पर कटाएंगे तो 4 11 से 8 गया 3, 12 का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 हो गया, फिर 12 तियां 36, 36 और 4 40 हो गया, तो 14 से 8 गया 6 बच गया, यहाँ पर 5 बच गया, और ये बच गया 6 से 4 गया तो 1256। अब आप चाहो तो जिससे करना चाहो उससे कर सकते हो, जब तक आप फार्मूला बना के सोचोगे ना तब तक आपका आंसर आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहते हैं। अगला सवाल, अब ये देखो सबसे पहले तो ऑफ सॉल्व होता है, इसे कर लो, उसके बाद बचा क्या, 5 को 20 और 4 24/5, गुणे का साइन करेंगे तो 1/3 नीचे आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर 2 दूनी 4 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 3 दूनी 6/25 हो गया, माइनस का 1/5 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 8 24, तो एलसीएम ले लो, 25 हो गया, 55 25 8 पन्ने 40 हो गया, प्लस का 6 हो गया और माइनस का 5 हो गया, तो 1 बचा, यानी कि 41/25 आ जाएगा। तो 25 से कम 25/16, 16 से 1 सही 16/25। अगला सवाल, 2020 में डी की जनसंख्या इतनी थी, 2020 में ए की जनसंख्या कितनी थी, इन 6 गांवों की कुल जनसंख्या 100% है। देखो थोड़ा कम दिख रहा होगा आप लोगों को, 8 का मान दिया गया था 10500, ए का दिया था 12 यहाँ पर। ठीक है, तो 4 दूनी 8 4 तियां 12 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 0 आ गया, तो 0 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 3 पंजे 15 1 16 हो जाएगा, पंजे 15 का 15 ही रहेगा। ठीक है, 15750। एक्चुअल में मैंने भी अंदाज सही लगाया था, मुझे भी नहीं दिख रहा था। अगला सवाल, एक्स और वाई एक कार्य को 9 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक करके कार्य एक एक दिन कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखो 9 और 36, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 36 एफिशिएंसी 4 आ गई, इसकी 1 आ गई। अब एक्स कर रहा था शुरू, फिर कर रहा था वाई, यानी कि ये 4 काम कर रहा था फिर 1, यानी कि 5 काम हो रहा था कितने दिन में, 2 डेज में हो रहा था, यानी कि 36/5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 7 35, ये 7 दिन का काम हो गया। अभी एक काम बचा है, अब किन का नंबर आ जाएगा, एक्स का, क्योंकि पूरी साइकिल हो चुकी है, अब फिर से एक्स स्टार्ट करेगा। यहाँ पर 1 दिन के मान के भाग किया था, लेकिन एक्चुअल में 2 दिन का काम था, तो ये 14 होगी, दोनों को जोड़ देंगे, 14 से 1/4 आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार 1 केजी बाट के स्थान पर इतने का बाट उपयोग करता है, इस वजन का उपयोग करके वह माल 4% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो देखो वो 100 की चीज बेच कितने में रहा, 4% लाभ पर बेचता है, और ग्राहक से पैसे तो 1000 ग्राम के लेता है, लेकिन अपने पास से 940 ग्राम चीज दे रहा है, तो ये 0 से 0 चलेगा, ये 2 0 2 चलेगा, यहाँ से कर देंगे
तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो गया, इधर करेंगे 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14। कितने का फायदा ले रहा? 5 का। किससे? 47 से। तो यहाँ से करेंगे तो 47 एकम 47 हो गया, बचा कितना है? 3। भाग तो जाएगा नहीं, 0, तो एक ऑप्शन तो कट चुका है। अब नंबर टोटल कितना बन गया? 300 बन गया। अब ऑप्शन का सहारा ले लो, सबसे बड़ा 9 था, अगर 9 चौक 36 करते 3 से बड़ा आ जाता, 6 चौक 24 करते तो छोटा आ रहा था, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते 10.64 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, अगर फार्मूले वगैरह नहीं याद है, जैसे इसको अपोजिट करके लिखते तो फार्मूला हमारा बन जाता। कैसे बन जाता? जैसे इसको माइनस अगर बाहर लिया तो cos 25 65 माइनस का साइन 25 और ये हो गया साइन 65। ठीक है, अब ये फार्मूला किसका बन गया? माइनस है तो प्लस में बन जाएगा cos a प्लस बी, यानी कि 25 प्लस का 65। तो यहां से करेंगे, ये क्या आ जाएगा? cos 90 डिग्री आ जाएगा, और cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 तो माइनस प्लस में तो जा नहीं सकता। अब इसके अलावा एक चीज और हो सकती थी, यहाँ पर हम दोनों को क्या करते, जैसे फार्मूला नहीं याद है तो cos 25 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस का 25 लिख सकते हैं, सॉरी 65, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, cos किस में होता है? साइन में चेंज, साइन 65 हो गया। इसी तरीके से 65 को भी हम चेंज करके लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? cos 90 माइनस का 25, ये क्या हो गया? साइन का 25 हो गया। अब जब हम उसमें पुट करने जाते दोनों में, तो ये दोनों सेम हो जाते हैं, यानी कि हम लिख सकते थे साइन 25 साइन 65 माइनस का, यहाँ पर हो जाता कितना? साइन 65 और साइन 25। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाते दोनों, तो आंसर 0 यहाँ से भी। अगला सवाल। अब ये देखो फार्मूला बेस था, यहाँ पर देखो cos a प्लस बी cos a माइनस बी बराबर क्या दिया था? cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते थे? cos स्क्वायर a का मतलब 36 हो गया। अब फिर माइनस में साइन स्क्वायर b, तो साइन स्क्वायर b की जगह हम क्या लिख सकते थे? साइन स्क्वायर a लिख सकते थे भाई। हाँ, इसमें जो दिया है a बराबर हमारा 36 और b बराबर हमारा दिया था a, समझ गए? इस तरीके से लग रहा है। अब यहाँ पर हम करेंगे तो cos स्क्वायर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर में a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये 54 और 36 कितना हो रहा है? 90 हो रहा, तो इसको हम क्या लिख सकते थे? चेंज करके लिख सकते थे साइन स्क्वायर 36। ये दोनों क्या बना दिए? 1 बना दिए, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a बराबर किसका फार्मूला होता? cos 2a का। ठीक है, अगर इतना आप नहीं सोच पा रहे तो सिंपल सा आपको क्या कर देना था? आपको a बराबर पुट कर देते कितना? 54 डिग्री, बात खत्म हो गई, आपका आंसर आ जाता। क्यों आ जाता? जैसे ही आपने यहाँ पर किया तो ये तो 90 बन गया, cos 90 0 होता है, यानी कि ये पूरा टर्म खत्म, फिर प्लस में बचा। यहाँ पर किया तो ये क्या बन गया? cos 54 इंटू में 2 बन गया, क्योंकि 2 बार आएगा तो गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे तो 54 माइनस 54 ये क्या बना देगा? ये 1 बना देगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? cos 54 गुणे 2 आंसर आना चाहिए। इसमें रखोगे तो cos 54 तो आ नहीं सकता, इसमें ये तो साइन में है, तो ये हटा दो, ये भी हटा दो, आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। ठीक है, अगला सवाल। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और कमेंट जरूर कर देना, कमेंट करके पता लगता है कि चीजें एकदम बस स्मूथ चल रही। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।